सो हेलो एवरीवन। प्लेसमेंट एक ऐसा रीज़न जिसकी वजह से स्टूडेंट जेई मेंस देकर और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट D2D का एग्ज़ाम देकर BIT सिनरी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टूडेंट डिप्लोमा के बाद ब्रांच चेंज करने वाला रिस्क भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट होता है। तो BIT सिनरी की तरफ से 2020-24 बैच का प्लेसमेंट रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे और समझेंगे कि प्लेसमेंट कैसा रहा है, क्या स्टूडेंट जो इतना मेहनत करते हैं क्या वो मेहनत वर्थ इट है, क्या स्टूडेंट जो ब्रांच चेंज करने के लिए तैयार है, इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार रहता है डिप्लोमा वाले स्टूडेंट, तो क्या ये रिस्क मतलब लेना सही है या गलत है। तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि प्लेसमेंट कैसा रहा है, पिछले साल के मुकाबले प्लेसमेंट अच्छा हुआ कि खराब हुआ है, और आने वाले टाइम में प्लेसमेंट कैसा रहने वाला है उसको समझने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि BIT सिनरी में सीट्स कितना है, क्योंकि अगर ये चीज़ दिमाग में क्लियर नहीं होगा कि सीट्स कितना है तो फिर समझ में कैसे आएगा कि किस ब्रांच का कैसा प्लेसमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसको पहले समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन ब्रांच में कितना सीट है। तो पहले बात करते हैं मैकेनिकल का। अगर कोई 4 ईयर, देखिए एक बार 4 साल का अलग सीट रहता है, जो जेई मेंस देकर जाते हैं उसके लिए अलग सीट रहता है, और जितना सीट रहता है उसका 10% सीट मिलता है D2D वालों को। तो टोटल जोड़ के नहीं, हम पहले सेपरेट बताएंगे फिर जोड़ के बताएंगे। जैसे मैकेनिकल में जो 4 ईयर जेई मेंस देके आते हैं, 4 साल जो बीटेक करते हैं, उनके लिए सीट रहता है 105 सीट, और डिप्लोमा वाले के लिए कितना रहता है, टोटल 11 सीट। तो टोटल कितना हो गया, 116 सीट। उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल हैं, तो जो 4 साल जेई मेंस देके आते हैं उनका सीट रहता है 99, और जो D2D देकर जाते हैं D2D में सीट रहता है 10%, मतलब 10 को सीट रहता है। अब आप लोग देखते होंगे कि D2D में कई बार ज़्यादा या कम सीट रहता है, वो इसीलिए रहता है क्योंकि कई बार सीट खाली बच जाता है। तो टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रिकल में, 109 सीट। उसी तरीके से प्रोडक्शन में सीट रहता है 59, टोटल 59, जिसमें 54 गो जेई मेंस वालों के लिए रहता है और 5 रहता है D2D वालों के लिए। उसी तरह मेटल वालों के लिए रहता है 59 सीट्स, केमिकल वालों के लिए रहता है 100 सीट, एग्जैक्ट 100, 91 जो जेई मेंस देकर आते हैं और 9 सीट जो D2D देकर जाते हैं। और एक्स्ट्रा सीट बढ़ता घटता वही रीज़न है कि अगर कोई जेई मेंस के थ्रू से एडमिशन लिया और एडमिशन नहीं करवाया, सीट काउंसलिंग मतलब सीट अलॉट किया और कई बार एडमिशन नहीं करवाया या छोड़ दिया, तो वो सीट खाली रह जाता है, तो वो सीट मिलता है D2D वालों को। उसी तरीके से सिविल वालों के लिए रहता है 108 सीट, टोटल 108 सीट। ECE वालों के लिए रहता है 57 सीट, माइनिंग वालों के लिए रहता है 54 सीट, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसमें रहता है जो जेई मेंस के थ्रू से आते हैं 38 सीट, और जो D2D वालों के थ्रू से आते हैं 4 सीट, सिर्फ 4 सीट, मतलब टोटल 42 सीट। उसी तरह IT में जेई मेंस वालों के लिए 40 सीट रहता है और D2D वालों के लिए 4 सीट, मतलब टोटल कितना हो गया 44 सीट। तो उम्मीद हम साइड में लिख भी देंगे, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कितना सीट्स है। अब समझते हैं प्लेसमेंट कैसा हुआ। तो प्लेसमेंट जानने के लिए हम लोग जानेंगे कि पिछले साल कंपनी कितना ऑफर किया था, कितना प्लेसमेंट ऑफर किया था, और इस साल कंपनी कितना प्लेसमेंट ऑफर किया है। पिछले बार कितना स्टूडेंट को जॉब मिला था, इस बार कितना स्टूडेंट को जॉब मिला है, वो भी ब्रांच वाइज, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, पिछले बार प्रोडक्शन में टोटल 65 जॉब ऑफर किया गया था, इस बार वही घटकर 29 जॉब ऑफर किया गया है 2020-24 के लिए। इधर आप लोग जो देख रहे हो वो है 2019-23 के लिए 65 सीट प्रोडक्शन के लिए ऑफर किया गया था। इस साल प्रोडक्शन वालों के लिए 29 जॉब ऑफर किया गया है, 29 जॉब। पिछली बार माइनिंग के लिए 67 जॉब ऑफर किया गया था, इस बार माइनिंग वालों के लिए 30 जॉब ऑफर किया गया है। पिछले बार माइनिंग के लिए कितना 67, इस बार 30। पिछले बार मेटलर्जी के लिए 80 जॉब ऑफर किया गया था, इस बार मेटलर्जी के लिए 63 जॉब्स ऑफर किया गया है, जॉब ऑफर हुआ है। पिछली बार मैकेनिकल को 130 जॉब ऑफर हुआ था, जॉब ऑफर हुआ था, बच्चा का जॉब लगा वो नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि जॉब ऑफर होना या जॉब मिलना में क्या डिफरेंस होता है। हमको 2 जॉब ऑफर हुआ था, हम भी BIT सिंधी से पास आउट है, मेरा 2 कंपनी में जॉब लगा था, एक श्री सीमेंट, एक श्याम मेटालिक्स। तो जो मेरे लिए बेहतर होगा, जो मेरे सामने होगा, मेरे बेहतर के अकॉर्डिंग हम जॉब चुनेंगे कि किसको हमको ज्वाइन करना है। उसी तरीके से होता है बहुत किसी का 1-2 कंपनी में, एक से ज़्यादा कंपनी में उसका जॉब होता है, तो वो जॉब ऑफर हुआ कि टोटल कितना जॉब इस ब्रांच में ऑफर हुआ था। उसी तरह मैकेनिकल में कितना बोले कि 130 जॉब पिछले साल ऑफर हुआ था, पिछले साल जो पास आउट हुए थे उनके लिए। इस साल जो पास आउट हुए हैं उनके लिए 94 जॉब ऑफर हुआ था। पिछले साल IT वालों को 50 जॉब ऑफर हुआ था, इस साल IT वालों को 32 जॉब्स ऑफर हुआ था। पिछले साल इलेक्ट्रिकल वालों को 153 जॉब ऑफर हुआ था, इस साल इलेक्ट्रिकल वालों को 98, जो इस साल पास आउट हुए हैं 2024 में, उनको 98 जॉब्स ऑफर हुआ था।
पिछले साल ECE को 77 जॉब ऑफर हुआ था, इस साल ECE को 29 जॉब ऑफर हुआ था। तो देखिए आप लोग देखते चलिएगा कि कितना सीट्स था, कितना जॉब ऑफर हुआ था, क्योंकि आप लोग देखे होंगे ECE में सीट्स कम था। पिछले बार 77 जॉब्स ऑफर हुआ था, उतना कम सीटों के लिए भी, और इस बार ओनली 29 जॉब्स ऑफर हुआ था। पिछली बार CSE के लिए 60 जॉब ऑफर हुआ था, इस बार CSE के लिए 26 जॉब ऑफर हुआ था। पिछले बार सिविल वालों के लिए 113 जॉब ऑफर हुआ था, और इस साल सिविल वालों के लिए ओनली 50 जॉब ऑफर हुआ था। पिछले साल केमिकल वालों के लिए 106 जॉब ऑफर हुआ था, इस साल केमिकल वालों के लिए 86 जॉब ऑफर हुआ था। मतलब पिछले बार टोटल 901 जॉब ऑफर हुआ था, इस साल ओनली 537 जॉब ऑफर हुआ था। मतलब सर इतना कम, इतना डाउनफॉल, इतना प्लेसमेंट, ऐसे आप लोग जज मत करिए, पूरा वीडियो देखिएगा उसके बाद जज कीजिएगा। अब देखिए कितना स्टूडेंट का जॉब लगा है, वो देखिए। ये तो इतना ये वो जॉब ऑफर हुआ था, जैसे कि हमको 2 जॉब ऑफर हुआ, हम एक ही कंपनी में जॉब लिए, तो अब देखिए कितना जॉब, कितना स्टूडेंट को जॉब लगा था उस ब्रांच से। पिछले बार प्रोडक्शन में 45 बच्चा का जॉब हुआ था, इस बार प्रोडक्शन में ओनली 28 बच्चा का जॉब हुआ है। पिछले बार माइनिंग में 47 स्टूडेंट का जॉब ऑफर हुआ था, जॉब लगा था, 47 स्टूडेंट को जॉब लगा था। ऑफर कितना हुआ था पिछली बार माइनिंग में? 67। जॉब कितना लगा था? 47 स्टूडेंट का जॉब लगा था। इस बार माइनिंग में ओनली 29 स्टूडेंट का जॉब लगा था। पिछले बार मेटलर्जी में 58 स्टूडेंट का जॉब लगा था। आप लोग देखे होंगे मेटलर्जी में 59 सीट्स था, और पिछली बार 58 स्टूडेंट का जॉब लग गया था। इस बार मेटल में 50 स्टूडेंट का जॉब लगा है। पिछले बार मैकेनिकल में 100 बच्चा का जॉब लगा था, जो पिछले साल पास आउट हुए थे। इस बार मैकेनिकल में 85 बच्चा का जॉब लगा है। पिछले साल IT में 33 बच्चा का जॉब लगा था, इस बार IT में 27 बच्चा का जॉब लगा है। पिछले बार इलेक्ट्रिकल में 98 बच्चा का जॉब लगा था, इस बार इलेक्ट्रिकल में 87 बच्चा का जॉब लगा है। पिछली बार ECE में 51 बच्चा का जॉब लगा था, इस बार ECE में 29 बच्चा का जॉब लगा है। सर समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा, पूरा समझिएगा, ठीक है, फिर क्लियर समझ में आएगा। पिछले बार CSE में 40 स्टूडेंट का जॉब लगा था, इस बार CSE में 25 स्टूडेंट का जॉब लगा है। पिछली बार सिविल वालों को 80 स्टूडेंट को जॉब लगा था, इस बार सिविल में 47 स्टूडेंट को जॉब लगा है। पिछले बार केमिकल में 74 स्टूडेंट को जॉब लगा था, इस बार केमिकल में 77 स्टूडेंट को जॉब लगा है। तो सर क्या है ये, प्लेसमेंट तो डाउन ही हुआ है। पिछले बार 901 जॉब ऑफर हुआ था, इस बार ओनली 537 जॉब ऑफर हुआ है। पिछले बार 626 स्टूडेंट का जॉब लगा था, इस बार 484 स्टूडेंट को जॉब लगा है। इसका मतलब सर बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है, आगे चल के हो सकता है BIT में प्लेसमेंट और डाउनफॉल हो जाए। तो अब हम बताते हैं आप लोगों को कि ऐसा नहीं होने वाला है। जो डाउनफॉल आप लोग देख रहे हो प्लेसमेंट में, वो एक्चुअली में प्लेसमेंट का डाउनफॉल नहीं था BIT में, वो IT सेक्टर का डाउनफॉल था। कैसे सर? तो सारे ब्रांचेस का डाउनफॉल हुआ है। देखिए पिछले साल जो कैप जेमिनी था 154 स्टूडेंट को प्लेस किया था BIT से, इस बार ओनली 5 स्टूडेंट प्लेस हुआ है। पिछले बार TCS निंजा 118 स्टूडेंट को प्लेस किया था, इस बार 23 स्टूडेंट को प्लेस हुआ है। पिछले बार JSW का देखिए कोर सेक्टर कंपनी है, पिछले बार 56 स्टूडेंट को लेके गया था, इस बार 54 स्टूडेंट को लेके गया। पिछले बार L&T 62 स्टूडेंट को लेके गया था, इस बार 35। पिछले बार कॉग्निजेंट जो है जेंसी, वो 61 स्टूडेंट को प्लेस किया था, इस बार एक भी स्टूडेंट वो आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि BIT सिंधी में प्लेसमेंट डाउन नहीं हो रहा है। सर अगर IT सेक्टर में डाउनफॉल हो रहा है तो BIT सिंधी में भी तो हो ही रहा होगा। तो जो न्यू AI आया था उसके बाद आप लोग देख रहे थे कि बहुत सारा IT सेक्टर का प्लेसमेंट डाउनफॉल हुआ था, इतना तक कि कंपनी फायर भी कर रहा था। उस बीच में BIT सिंधी का प्लेसमेंट इतना अच्छा रहा है। और कोर कंपनी का अगर आप लोग देखोगे तो कोर ब्रांचेस में बहुत भर के, अगर आप लोग केमिकल में देखो पिछले साल से ज़्यादा इस साल प्लेसमेंट हुआ है। तो कंपनी से अगर देखोगे तो ज़्यादा आया है। तो आप लोग सोचोगे कि सर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब में कम कैसे हो गया प्लेसमेंट? क्योंकि देखिए TCS निंजा पहले 118 स्टूडेंट लेके जाता था। आपको क्या लगता है कि ये जो 118 स्टूडेंट था ये सिर्फ CSIT का होता था? नहीं, ये सिर्फ CSIT का नहीं होता था। हर एक ब्रांच में स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको CSIT में इंटरेस्ट रहता है, वो लोग भी फॉर्म भरते हैं। उन लोग को ये मास रिक्रूटर था। तो अगर बिना मास रिक्रूटर के कोई कॉलेज इतना अच्छा प्लेसमेंट दे रहा है, तो जब मास रिक्रूटर आएगा, ये डाउनफॉल जब खत्म होगा, जब फिर से सेक्टर राइज करेगा,
तो अब आने वाले टाइम में प्लेसमेंट और भी अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि बीआईटी सिंधी में इस साल देखने को मिला है कि अच्छा मतलब न्यू कोर सेक्टर का कंपनी आया है, आईटी सेक्टर का भी धीरे धीरे कंपनीज आ रहा, और डाउनफॉल हुआ था इसलिए कम हुआ था। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सर प्लेसमेंट कम हो रहा है, क्योंकि जो लगातार बना हुआ जैसे टाटा स्टील, JSW, ये लोग बना हुआ है हमेशा की तरह, डालमिया और जितना भी पुराना जो कंपनीज आते रहता था, ठीक है, L&T। बट इस साल कुछ न्यू कंपनी भी, नया कंपनीज भी अब आ रहा है। तो आने वाले टाइम में आप लोग देखेंगे कि प्लेसमेंट और भी अच्छा होगा, धीरे धीरे डाउनफॉल खत्म होगा, ये जो आईटी सेक्टर का डाउन हुआ था ये खत्म होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि प्लेसमेंट कम होगा। ये जरूर सोचिए कि अगर आप अच्छा रैंक लाते हो, बीआईटी सिंधी में एक अच्छा ब्रांच लेते हो, आप लोग केमिकल में भी देखिए अच्छा प्लेसमेंट हुआ है, तो ब्रांच चेंज करने के बारे में हम अलग टाइम में कभी बताएंगे। पर अगर जो ले रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क भी नहीं है। हाँ, प्रोडक्शन में डाउनफॉल आया, आप लोग देखे होंगे कि प्रोडक्शन में 45 स्टूडेंट को पिछले साल जॉब लगा था, इस साल 28 स्टूडेंट को लगा। तो यही रीज़न है कि प्रोडक्शन में ज़्यादातर स्टूडेंट को जो जॉब लगता था वो कोर कंपनी में नहीं लगता था, वो आईटी कंपनी में लग जाता था। और इस साल यही दिक्कत हुआ है कि मेजर जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस को छोड़ दीजिए, बाकी सब किसी और कंपनी मतलब और ब्रांचेस से बच्चा उठाया ही नहीं है, वो सिर्फ CSIT से ही बच्चा उठाया है। तो इतना डाउनफॉल होने के बाद भी अगर कोई कॉलेज प्लेसमेंट दे रहा है तो इसका रीज़न बस जाता है क्योंकि बीआईटी सिंधी का टैप्सल बहुत अच्छा काम करता है, बहुत मेहनती है। तो बस यही रीज़न है कि बीआईटी सिंधी का प्लेसमेंट बाकी सारे कॉलेज से, दूसरे कॉलेज को अगर आप लोग उठाओगे रिकॉर्ड तो आप लोग देखोगे कि और भी खराब प्लेसमेंट हुआ है इस साल बाकी साल के मुकाबले। इस साल बहुत ज़्यादा खराब देखने को नहीं मिला है। जितना भी एक्टिव स्टूडेंट रहा है, जो एक्टिव है, एनर्जेटिक स्टूडेंट है, वो सारा प्लेसमेंट उठाया है। अगर आपके अंदर भी एनर्जी है, अगर आप एक्टिव स्टूडेंट हो तो बेझिझक जाओ, आराम से प्लेसमेंट ले लोगे, ठीक है। जितना भी एक्टिव स्टूडेंट रहता है वो लोग प्लेसमेंट उठा लेता है। अगर इतना खराब कंडीशन में भी किसी कॉलेज का इतना अच्छा प्लेसमेंट हो रहा है तो टैप्सल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में आप लोग को और भी अच्छा प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका टेंशन मत लीजिए। और जो D2D के स्टूडेंट हैं, देखिए कुछ कंपनी, जैसे आप लोग को ये चीज़ बताया जाता है कि सर क्या ऐसा भेदभाव होता है, तो कुछ कंपनीज रहता है जिसमें अलाउ नहीं रहता, जैसे कि टाटा स्टील हो गया या JSW हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे L&T हो गया, आप लोग देखिए D2D बच्चा का, उसमें भी हम आप लोग को लिंक में डाल देंगे, आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिएगा, या टेलीग्राम में हम डाले हुए हैं पिछले साल का और उससे पहले वाले का भी। तो आप लोग देख सकते हो कि D2D का हर एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है, चाहे वो उषा मार्टिन हो, ठीक है, फिर वो श्याम मेटालिक्स हो, श्री सीमेंट हो, L&T हो, अनअकैडमी भी बैठने दिया था। आप लोग के अगर अंडर टैलेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्लेसमेंट निकाल दोगे। फिर जो मेरा टाटा स्टील है उसको छोड़ के और JSW को छोड़ के आप लोगों को सारा कंपनीज में बैठने अलाउ होता ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जा सकते हो, ठीक है। आराम से पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, क्योंकि ये कॉलेज आपको प्लेसमेंट देगा, आपका लाइफ सिक्योर करेगा। तो बेझिझक आराम से तैयारी करो, कोई प्लेसमेंट में कमी नहीं आया है, आगे चल के प्लेसमेंट और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जितने भी अच्छे स्टूडेंट थे। और इसमें एक और पॉइंट मिस होता है कि इस साल JCCJ का एग्जाम हुआ था, तो बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट, बहुत सारे सिविल के स्टूडेंट निकाले हैं जॉब, वो तो प्लेसमेंट नहीं लेंगे ना सरकारी जॉब देने के बाद, तो उनका नाम यहाँ पे नहीं है। अगर आप ऑफ कैंपस भी बहुत किसी का होता है, तो अगर ऑफ कैंपस ले रहे हो आप या सरकारी जॉब ले रहे हो तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए बेझिझक तैयारी करो, आपको प्लेसमेंट मिलेगा, और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करो और जाओ कॉलेज में, बहुत अच्छा कॉलेज है, आपको प्लेसमेंट देगा ये, ठीक है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।